हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूं एपी न्यूज़ में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, जिन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। एक टाइम ऐसा भी था जब इनको नरेंद्र मोदी के टक्कर में माना जाता था। नीतीश कुमार की कहानी शुरू होती है पटना से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा बख्तियारपुर से। भारत को आज़ादी मिले 4 वर्ष हो गए थे। स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेद आचार्य कविराज राम लखन सिंह के घर उनके बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा नीतीश। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ। घर वालों ने प्यार से पुचकारने वाला एक और नाम रखा मुन्ना। बख्तियारपुर में नेशनल हाईवे से सटे एक घर में उनका जन्म हुआ था, जहां आज भी नीतीश कुमार के पिता आयुर्वेदाचार्य की बोर्ड पड़ी है। नीतीश कुमार के बचपन के किस्से कुछ इस तरह हैं। घर के आंगन में एक कुआं था और बचपन में नीतीश कुमार बहुत ही नटखट थे। बचपन में नीतीश कुमार के हाथ में जो भी बर्तन लगता वो उसे उस कुएं में डाल देते थे। नीतीश कुमार अपने फ्रीडम फाइटर पिता के आदर्शों और गांधीवादी विचारधाराओं के बीच में बड़े हुए। जैसा कि मैंने बताया, नीतीश कुमार के पिता एक मशहूर वैद्य थे और जब कोई उनके पिता के पास इलाज के लिए आता और वो उन्हें दवा देते तो नीतीश कुमार दवा की पुड़िया बनाया करते थे। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कार्य में भी उनकी सहायता करते थे। नीतीश कुमार के बचपन के दोस्त सरोज कुमार एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि एक बार नीतीश कुमार और सरोज कुमार स्कूल से घर लौट रहे थे। घर लौटते समय एक मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार कर रहे थे और तभी मालगाड़ी चल पड़ी और नीतीश कुमार की जान बाल बाल बची। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो बख्तियारपुर के उसी जगह पे एक फुट ओवर ब्रिज बनवाया। जब नीतीश कुमार बचपन में खेला करते थे और उनके दोस्त में कोई झगड़ा हो जाता था तो नीतीश कुमार और उनके दोस्तों के एक पंचायत बैठती थी और नीतीश कुमार झगड़े को सुलझाते और सुलह करवाते थे। नीतीश कुमार के अंदर बचपन से ही एक अच्छी लीडरशिप दिखाई देती थी। बख्तियारपुर के गणेश उच्च विद्यालय से उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। बचपन में नीतीश कुमार पढ़ाई में बहुत ही तेज थे। मैट्रिक्स के परीक्षा के दौरान की बात है, जब नीतीश कुमार गणित का पेपर दे रहे थे तो समय खत्म होते ही एग्जामिनर ने नीतीश कुमार के हाथ से गणित का पेपर छीन लिया। नीतीश को इस परीक्षा में 100 में से 100 अंक न मिलने का दुख रहा और जब वह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आदेश दिया कि तय समय के अलावा भी विद्यार्थियों को 15 मिनट और दिया जाए ताकि फिर किसी छात्र के हाथ से पेपर न छीन लिया जाए। 10वीं के बाद नीतीश कुमार पटना के एक कॉलेज से 11वीं और 12वीं किए। फिर उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली, जिसे अब NIT पटना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार एक इंजीनियर हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की और फिर उन्हें सरकारी नौकरी मिला और उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करना शुरू किया, पर वहाँ इनका दिल नहीं लगा और वहाँ कुछ समय काम करने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स के तरफ कदम बढ़ाया। वहीं एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ इनकी शादी हुई वहाँ के हेडमास्टर के बेटी मंजू कुमारी सिन्हा से। जैसा कि नीतीश कुमार लोहियावादी थे और दहेज के सख्त खिलाफ थे, नीतीश कुमार को जब पता चला कि उनके घर वाले दहेज मांग रहे हैं तो वह भड़क गए और उन्होंने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया और सिंपल कोर्ट मैरिज किया। दोस्तों, आज के समय में भी नीतीश कुमार की ये कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। दोस्तों, अब नीतीश कुमार की शादी हो गई और वो इधर सरकारी नौकरी भी छोड़ दिए थे।
और अब ये पॉलिटिक्स के तरफ बढ़ गए थे। इनके आगे का जीवन आसान नहीं था। इन्होंने बहुत से संघर्षों का सामना किया। जब देश में इमरजेंसी लगी तब 1975 से 1977 तक ये जेल में भी थे। जब ये जेल से बाहर आए तो इन्होंने जनता पार्टी के टिकट पे विधानसभा का चुनाव लड़ा, पर इन्हें इस समय हार का सामना करना पड़ा। फिर दूसरी बार चुनाव लड़े, दूसरी बार भी इन्हें हार ही मिला। इन्होंने हिम्मत नहीं हारे। 1983 में चंद्रशेखर के संपर्क में आए। फिर 1985 में इन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ा और अपने पत्नी से इस वादे के साथ कि इस बार हार गया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ के नौकरी करूंगा। 1977 से 1985 तक का उनका जीवन बहुत कष्टपूर्ण था। घर से ट्रेन द्वारा पटना आना, पैदल घूमना, अधिक से अधिक रिक्शे की सवारी। पर 1985 के चुनाव लड़ने में चंद्रशेखर ने पैसों की मदद की और ये चुनाव नीतीश कुमार जीत गए। नीतीश कुमार को 1985 में राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल हुई। नीतीश ने 1989 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए लालू का समर्थन किया। इसके बाद 1990 में बिहार में जनता दल के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश ने फिर लालू के कंधे पे हाथ रखा था। नीतीश ने अपनी नज़रें राज्य की राजनीति से हटा के अब दिल्ली पर केंद्रित कर दी थी और 1991, 1996 और 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में भी विजयी रहे। नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री और 1999 में कुछ समय के लिए रेल मंत्री का पदभार संभाला, लेकिन 1999 में पश्चिम बंगाल के घैसाल में ट्रेन हादसे में करीब 300 लोगों के मारे जाने के बाद की घटना के बाद नीतीश ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सौम्य और स्पष्टवादी नीतीश वर्ष 2001 में फिर से रेल मंत्री बने और 2004 तक इस पद पर रहे। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के इस विशाल उपक्रम में बड़े सुधार लाने का श्रेय इन्हें मिला, जिसमें इंटरनेट टिकट बुकिंग और तत्काल बुकिंग शामिल है। और इसी दौरान नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से दूर होते चले आए। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार के चलते नीतीश ने फिर से अपना ध्यान बिहार पर केंद्रित किया, जहां राबड़ी देवी की सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से गिर रहा था। खुद अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नीतीश बिहार के राजनीति में लौटे और लालू राबड़ी सरकार के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। हालांकि पहले लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में काफ़ी समय से बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर नीतीश कुमार लोहियावादी और सामाजिक नेता थे। उन्होंने देखा बिहार में बढ़ती गरीबी और विकास का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। न गांव का विकास हो रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुआ है और नीतीश कुमार लालू प्रसाद से बहुत खफा हो गए। वो लालू राबड़ी सरकार के खिलाफ लड़े और उनका यह प्रयास रंग भी लाया और जेडीयू भाजपा गठबंधन ने वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में अपनी सरकार गठित की, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए और वो 2005 से 2010 तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते ही नीतीश मिशन मोड़ में आ गए और बरसों बाद प्रदेश में राजनीति में विकास जैसा नया शब्द सुनाई दिया। 1 लाख से अधिक स्कूली अध्यापकों की भर्ती की गई और अपराध पे लगाम लगाई गई। उन्होंने छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल योजना शुरू की, जिससे पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्याओं में कमी आई। इस मिशन का परिणाम यह हुआ कि नीतीश जल्द ही विकास पुरुष कहलाने लगे। दलितों के बीच लालू के समर्थन को काटते हुए नीतीश कुमार ने
दलितों के बीच भी महादलितों की एक नई श्रेणी सृजित कर दी और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने 243 में से 206 सीटों पर जीत हासिल की और फिर इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन भाजपा के साथ अपने मजबूत संबंधों के बावजूद नीतीश कुमार के संबंध अपने गुजरात के समक्ष नरेंद्र मोदी के साथ लगातार तनावपूर्ण बने रहे। नीतीश कुमार जून 2013 में एनडीए से किनारा कर अपने अलग रास्ते पर निकल पड़े। लोकसभा चुनाव में जेडीयू की शर्मनाक पराजय के बाद 17 मई 2014 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और महादलित नेता जीतन राम मांझी को सरकार की कमान सौंप दी। इस लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को केवल 2 सीट ही मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की आहट से नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि महादलित नेता पार्टी को जीत नहीं दिला सकेंगे। उन्होंने मांझी से इस्तीफा देने को और मुख्यमंत्री पद पर उनकी वापसी का रास्ता साफ करने के लिए कहा, लेकिन मांझी ने इनकार कर दिया और जेडीयू विधायकों ने उन्हें अपदस्थ कर दिया। फिर नीतीश 9 महीने बाद लालू की आरजेडी तथा कांग्रेस के समर्थन से पुनः सत्ता में आए और मुख्यमंत्री का पद हासिल किया। मोदी लहर का सामना करने के लिए नीतीश कुमार और लालू दोनों ही अपने डगमगाते राजनीतिक भविष्य की नया पार लगाने के लिए नए दोस्त तलाश रहे थे और इसी के चलते दोनों ने अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक होकर तूफान का मुकाबला करने का फैसला किया और यह एकजुटता काम कर गई। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी दोनों एक होकर चुनाव लड़े और 151 सीट हासिल की और इसी के साथ नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बने और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। पर 2017 में जब दोनों दलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2017 में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी से रिश्ता तोड़ दिया और वापस एक बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का सफ़र कमाल का रहा। बात करें उनके द्वारा किए गए काम का तो उन्होंने बिहार में बहुत ही विकास कार्य किए। उनका काम काबिले तारीफ़ है और उन्हें एक विकास पुरुष के रूप में देखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।